ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं एक्वेरियस करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, लव लाइफ की अगर बात करें, करंट सिचुएशन क्या है। ओह, सो हमारे पास यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है हायरोफेंट के साथ पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कोई ऐसा लगता है कि कोई इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इमेच्योरली हैंडल कर रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में दोनों में से कोई तो है जो इस रिलेशनशिप को इमेच्योरली हैंडल कर रहा है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी अगर एनर्जी चेक करें, यस आप ही थक चुके हैं ऑन ऑफ कर करके या इस रिलेशनशिप में कर काम एफर्ट्स पुट कर करके। बट आई थिंक इट्स अबाउट कि वही चल रहा है लूप में। ठीक है, और किसी का ध्यान नहीं है इस ऐसा लगता है कि सारा ध्यान आप ही देंगे, आपके पार्टनर का ध्यान नहीं है। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, कोई इग्नोरेंट है। और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करें, हो सकता है आपके स्पाउस हैं, आपके शायद हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है लाइक शेडी ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और दो दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देम सेल्स, हो सकता है अपने पे काम कर रहे हैं, अपने पे वर्क कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। या कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन लाइक ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एक्वेरियस? इग्नोरेंट, वही वाली एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। 4 ऑफ कप्स एनर्जी है। ठीक है, तो वो लाइक दे आर यस, और नो एक्शन, नो रिएक्शन, नथिंग, नो मूवमेंट। या हो सकता है कि जस्ट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, कि बस वेट कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोई मूव नहीं लेते हैं, जल्दी जल्दी कोई स्टेप नहीं लेते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। और मे बी देयर इज समथिंग एल्स। कुछ के लिए मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि शायद हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ऐसी कोई सिचुएशन है, दे आर हाइडिंग समथिंग। सो आउटकम क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर। यहाँ पे बहुत सारी हमें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिडन एजेंडाज है इसमें। बट यस, रिकन्सिलिएशन हमें दिखाई दे रही है। और यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप पे फोकस करते जाइए। मैं को एक्वेरियस को यही बोलूँगी, हील योर सेल्फ। और अपने आप को हर उस चीज़ से दूर रखिए जो आपको लगता है कि ऐसा आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और एक्वेरियस, आई नीड, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि क्या आपके लिए मैटर करता है इस टाइम पे। और अगर मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक मैरिड, आप किसी पर्सन से मैरिड हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट, तो आपके पास चॉइस यही है कि हाँ, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, कि आपको एफर्ट्स पुट करने हैं, आपको अपना टाइम देना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, बाकी भगवान के हाथ में है। ठीक है, और चॉइस इज़ योर्स। बट अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, देन आई मस्ट से कि फर्स्ट यू नीड टू क्लियर, सब कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, क्या ये रिलेशनशिप काम करेगा, क्या तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है बिफोर टेकिंग स्टेप फर्दर। या आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि इज़ इट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक साइकिल में फंस जाएंगे। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ओके, अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज सीम्स टू बी वेरी गुड। हमारे पास यहाँ एनर्जी आ रही है, पहला ही कार्ड एम्प्रेस। और फाइनेंसेस वाइज ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट एन्जॉइंग, या हो सकता है कि यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर, यू आर हैप्पी
चिल्ड आउट, रिलैक्स, ठीक है, स्पेंडिंग हॉलीडे इज़ ऑल्सो इवन, ये कुछ के लिए हो सकता है। सो ऑल इन ऑल ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, विक्ट्री हमें दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। तो आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। और आई थिंक आपके जो डेप्थ्स हैं, अगर इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ लाइबिलिटीज़ है, कुछ है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, सो वो चीज़ भी है, तो वो भी चीज़ आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएगी और आई थिंक यू आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट। और बहुत अच्छा कोई नई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, समथिंग लाइक न्यू, कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और मे बी कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर। तो क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? ओके, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो एंड हो जाते हैं या काम नहीं करते, इट्स ओके, यू नीड टू लेट इट गो। और आगे के लिए अपने आप को तैयार रखिए, बिकॉज यहाँ ऐसा लगता है लाइक आप बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में या कुछ भी है। इट्स टाइम कि आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को जो भी स्टेटस है आपका, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे कुछ भी हैं, ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ। पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी। और दूसरी बात ये कि कुछ भी है आपकी लाइफ में, जो चीज़ कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो उसको जाने देना ही बेहतर है, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है, तो उसको जाने देना बेहतर है और आगे की तरफ बढ़िए। और हाँ, रिलेशनशिप सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इट्स अबाउट कि ये सब आप अब तक आपको पता चल गया होगा कि किस पर्सन की क्या इंटेंशन है, या कि जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं किस मोटिव से आ रहे हैं, बिकॉज एक मैच्योरिटी हमें यहाँ दिखाई दे रही है एक्वेरियस की लाइफ में, ठीक है। सो बहुत अच्छी एक एनर्जी है कि आप इतना सीख चुके हैं और अब आप रेडी हैं, तो यू कैन फेस पीपल, कि जैसे जिस तरह के लोग आपकी तरफ आते हैं तो यू कैन फेस दैम। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। करियर वाइज सीम्स टू बी गुड, यू आर मेच्योर एंड यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। अगर कोई छोटी मोटी इशू हो भी जाते हैं, आप उसको भी मेच्योरली हैंडल करेंगे और यू विल डील विद इट। तो ऐसी ब्यूटिफुल एनर्जी है, लाइक यू विल मैनेज इट, कि आपको पता है कि ठीक हो जाएगा। सो इट्स अबाउट दैट, और ऐसे करना भी चाहिए आपको। कि अगर मान लीजिए कि कुछ करियर वाइज आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये मान के चलिए कि दैट देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव कमिंग, ठीक है, एंड यू हैव टू फेस दैट चैलेंज। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।